महिलाओं से एक बात कहूंगा, पुरुष व्यापार करता है, व्यापार चलाता है, महिलाएं परिवार चलाती हैं, ध्यान रखना। पुरुष ज्यादा घर में नहीं रहते हैं, दिन भर तो दुकान में ही 8-10 घंटे निकल जाते हैं, जॉब करने वालों के ऑफिस में निकल जाते हैं। सारा दिन कौन रहता है घर में? बोलो, जोर से बोलो। तो सुधर जाओ, घर बसाओ। पुरुष व्यापार करके घर चलाने की व्यवस्था तो कर सकता है, लेकिन परिवार चलाने की ताकत पुरुष में नहीं। वो भारतीय नारी में हुआ करती है, ध्यान रखना, वो महिलाओं में हुआ करती है। परिवार को कैसे जोड़ करके रखना है, परिवार को कैसे संभाल करके रखना है, मान्यवर इतना याद रखो। मैं एक बात बताऊं, मैं एक दिन मंदिर जा रहा था, रतलाम में था। एक बुढ़िया मंदिर से आ रही थी अर्घ्य लेकर। मैंने कहा, अम्मा जी कैसी हो? बोले, बड़ी सुखी हो महाराज, बड़ी सुखी हो। मैंने कहा, सुख का राज क्या है? बोले, सुख का राज बता दूं? मैंने कहा, हाँ, मेरी 3 लड़कियां हैं। वो लड़का बोले, एक, मेरी 3 लड़कियां हैं महाराज। तो मैंने कहा, शादी? बोले, तीनों की हो गई। अरे महाराज, राज कर रही हैं, राज ससुराल में, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं होगा। मैंने कहा, तीनों राज कर रही? बोले, हाँ। मैंने कहा, कैसे? तो बोले, मैंने एक नियम लिया था कि जिस घर में सास हो वहां शादी नहीं करूंगी। तो मैंने कहा, तीनों लड़कियों की सास ने? अरे निपट गई महाराज, सासें भी निपट गई और मेरी लड़कियां भी। बड़ा आनंद है, बड़ा सुखी हूं। मैंने कहा, बड़ी किस्मत वाली हो अम्मा आप कि तीनों लड़कियां ऐसी गई जहां सास है ही नहीं। बोले, महाराज एक समस्या खड़ी है। मैंने कहा, क्या? बोले, लड़का 30 साल का हो गया। तो मैंने कहा, क्या दिक्कत है? बोले, रिश्ता नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, नहीं होगा अम्मा। बोले, क्यों? मैंने कहा, जो तूने नियम लिया है वही सलूमर वालों ने नियम लिया है। समझ पड़ी क्या? वो भी तो सोच रहे हैं कि हम अपनी लड़की वही देंगे जहां सास निपट जाए। मैंने कहा, जब तक तू निपटेगी नहीं, लड़का निपटेगा नहीं, ध्यान रखना। दूसरों का घर उजाड़ के अपना बसाना चाहते हो, ध्यान रखिए। बेटी का परिवार बिखेर के अपना घर बसाओगे कभी नहीं। बिकॉज मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं, हर बहू से निवेदन करता हूं कि कुछ करो या ना करो, किसी की मां से उसका बेटा मत छीनो, ध्यान रखिए। किसी की मां से उसका बेटा मत छीनो। तुम कहते हो कि हमारे सास ससुर ने हमें क्या दिया है? अरे तुम्हारे सास ससुर ने रुपया नहीं दिया, मकान नहीं दिया, तेरी मांग का सिंदूर तेरी सास ससुर ने तुझे दिया है, ध्यान रखना। तुझे पत्नी कहने का अधिकार सास ससुर ने दिया है, तुझे बहुरानी कहने का अधिकार सास ससुर ने दिया है। अरे तेरे पिता ने तो पैसा दिया होगा दहेज में, तेरी सास ने तो कलेजे का टुकड़ा दिया है तुझे, ध्यान रखिए। मानवर आपसे निवेदन है, किसी का बेटा मत छीनो, क्योंकि मां बाप इन दिनों के लिए औलाद को पैदा नहीं करते हैं। ये दिन देखने के लिए बच्चे नहीं पैदा करते हैं। कल तुम भी मां बाप बनोगे, तुम्हारा बेटा भी कोई आएगा और छीन लेगा, मत छीनो, किसी का बेटा मत छीनो। तुम कुछ नहीं कर सकते, मत करो। परिवारों में बंटवारा नहीं होना चाहिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, परिवार मत बिखेरो। नारी संकल्प कर ले कि मैं घर नहीं टूटने दूंगी, तो मैं कहता हूं दुनिया की कितनी भी अला बला आ जाए, कितना भी वास्तु दोष हो तुम्हारे घर में, कितने भी कुंडली में ऊंचे नीचे ग्रह चल रहे हो, एक बहू संकल्प कर ले कि कैसा भी दिन हो हम अपने परिवार को बिखरने नहीं देंगे। एक बात बताओ, पर्युषण पर्व आता है, 10-10 दिन के उपवास करती हो तुम। अठाई आती है, 8-8 दिन के उपवास करते हो। नवरात्रि आती है, हिंदू महिला, सनातनी महिला 9 दिन के उपवास कर लेती है। 1 महीने के रोजा करते हैं मुसलमान, ध्यान रखना, भूखे रहते हैं, दिन भर पानी नहीं पीते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ,
10-10 दिन, महीने महीने तुम भूख सहन कर लेती हो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि जब 10-10 दिन तुम में भूख सहन करने की ताकत है, तो क्या किसी की 2 बात सहने की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर? आपसे निवेदन है, मैं पुलक सागर कहता हूं कि भूख सहन करना उपवास नहीं है। अपने बड़ों की 2 बात सहन कर लो, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं होती है जीवन में, ध्यान रखना। इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं होता है, कोई रोजा नहीं होता है, कोई उपवास नहीं होता है। 2 बात सहन कर लो। बहू सहन कर ले सासू की 2 बातें, और कभी वक्त पड़े तो सासू को भी सहन कर लेना चाहिए, ध्यान रखना। 2 बात सहन कर लो, घर की सारी लड़ाइयां समाप्त हो जाएंगी। लेकिन तुम ऐसे हो कि हम किसी की नहीं सुन सकते, ध्यान रखना। जैसे लखनऊ के नवाब तुम ही हो, लखनऊ के नवाब की औलाद भी तांगा चला रही है, ध्यान रखना। दिन बर्बाद हो गए उनके। मान्यवा 2 बात सहन कर लो। भूल कर भी एक भाई दूसरे भाई की बात ना काटे, ध्यान रखना। एक बहन दूसरी बहन की बात ना काटे, एक देवरानी जिठानी की बात ना काटे, घर बस जाएगा। प्रेम से जीना सीख जाओगे। लेकिन भाई कहता है यूं, छोटा कहता है क्यों। अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखना। बात नहीं काटा, जो कह दिया, अब अंजाम कुछ भी हो, भाई ने कह दिया तो कह दिया, छोटा भाई उसकी बात नहीं काटना चाहिए। समाज भी ऐसे ही चलती है कि भले समाज में पंचायत कमेटी चुनकर आए, लेकिन बड़े बुजुर्ग जो कह दें, यदि युवा उनकी बात ना काटे तो समाज कभी बिखर नहीं सकती है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, समाज को जोड़ो। संतों के संग भी ऐसे ही चलते हैं। अनेक अनेक जगह के शिष्य आते हैं, लेकिन जो शिष्य अपने आचार की बात नहीं काटता, वो मरने के बाद नहीं, जीते जी स्वर्ग का अनुभव करता है। मत काटो किसी की बातें, समर्थन करिए। रावण की मृत्यु का समय आया, रामायण की तरफ ले चलता। रामायण की मृत्यु का, रावण की मृत्यु का समय आया। वह रावण जिसके घर में नवग्रह पानी भरा करते थे, जिसने देवताओं से शस्त्र छीन लिए थे, जिसने शीश काट काट कर महादेव को चढ़ा दिए थे, ध्यान रखना। वह रावण जिसकी अदम्य शक्ति थी, ध्यान रखिए। 1,00,000 पुत्र, 1.25 लाख नाती, लंका में रावण की, सोने की लंका, सोने की अयोध्या आज तक नहीं बनी, सोने की लंका बनी, ध्यान रखना। बड़ा वैभव, बड़ी शक्ति, बड़ी संपन्नता रावण के पास। रावण आज मृत्युशैया पर लेटा है। राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, रावण जैसा विद्वान वेद पाठी दुनिया में कोई और नहीं, जाओ उस रावण से कुछ राजनीति के सूत्र सीख कर आओ। लक्ष्मण ने कहा भैया वो दुश्मन पड़ा है। मेरे देश का बेटा कहता है कि दुश्मन तभी तक दुश्मन है जब तक वो युद्ध के मैदान में खड़ा है, और जब कोई निशस्त्र हो जाता है तो रघुकुल उसे दुश्मन नहीं अपना मित्र माना करता है, ध्यान रखिए। जाकर के पूछो। लक्ष्मण गए, हे लंकेश। रावण ने देखा लक्ष्मण की तरफ, आंखों से 2 गरम गरम आंसू ढुलका दिए। लक्ष्मण ने पूछा कि लंकेश, तुम्हारी मृत्यु का समय है, भैया राम ने मुझे भेजा है, मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करो। रावण ने कहा कि हे लक्ष्मण, हे धरणीधर, मेरे पास समय कम है, सांसें निकल रही हैं, प्राण मुखर हो रहे, क्या पूछना है बोलो, वक्त बहुत कम है मेरे पास।
जीवन का दिया बुझ रहा है, जैसे दिए की बाती बुझती है तो लप लप करने लगती है। रावण की सांसें भी वैसे ही हो रही थी, तीर लगे हुए थे। रावण ने कहा कि लक्ष्मण शीघ्र पूछो। बोले रावण, हे अर्धचक्री, तेरे पराभव का कारण क्या है? तेरे जैसा बलवान जगत में कोई नहीं। राम के पास भी वो शक्तियां नहीं जो तेरे पास थी, लेकिन आज तू हारा क्यों और राम जीते क्यों? रावण ने कहा कि लक्ष्मण, प्रश्न बहुत अच्छा किया तुमने। ये मत सोचो लक्ष्मण कि राम इसलिए जीते कि मुझसे बलवान थे। नहीं, रावण इसलिए हार गया कि वो राम से शक्तिहीन था। नहीं लक्ष्मण, राम की ताकत ने मुझे नहीं हराया। मेरी हार का कारण और राम की जीत का कारण केवल एक है कि राम के पास लक्ष्मण जैसा भाई था और मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई होगा, दुनिया की कोई ताकत उसे परास्त नहीं कर सकती। और जिस ताकत वाले के पास यदि विभीषण जैसा भाई होगा, उसे एक हवा का झोंका भी मिट्टी के ढेल में लिटा देगा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी विभीषण है और राम की सबसे बड़ी ताकत लक्ष्मण हुआ करता है। भाई को भाई की साथ देना चाहिए। एक निवेदन है, कभी भी जिंदगी में अपने भाई को नाराज मत करना। वो पत्नी के कहने से तो बिल्कुल नहीं करना। मेरे ऐसे भक्त हैं, दोनों भाई भाई हैं, बड़ा प्रेम है उनमें। मैंने कहा तुम दोनों में प्रेम क्यों है? बोले इसकी बीवी मेरे खिलाफ भड़काती है, उसकी बीवी उसके खिलाफ भड़काती है। तो मैंने कहा तुम बैलेंस कैसे करते हो? बोले शाम को हम दोनों भाई बैठ के एक दूसरे की बीवी की बातें बता देते हैं, वो गले लग जाता है, हम गले लग जाते हैं, बीवी की ताकत खत्म हो जाया करती है। ध्यान रखना, हम भाई एक दूसरे को बता देते हैं, कोई भी हमारे बीच छिपा नहीं है, हम स्पष्ट रहते हैं, पारदर्शी रहते हैं और हम दोनों निर्णय करते हैं ये बोल रही है, बोलने दो। किसी के कहने से ये खून अलग नहीं हो सकता है जिंदगी में। ध्यान रखना, हम साथ साथ रहेंगे। निवेदन है, इतिहास को उठाकर देखना, भाई को भाई कभी नाराज नहीं करे। मान्यवर, इतिहास को उठा के देखना, जिन जिन ने भाई को नाराज किया वो तबाह हो गए। रावण ने विभीषण को नाराज किया। एक लखपूत सबा लखनाती तहा रावण घर दिया ना। किसको नाराज किया? विभीषण को। ध्यान रखना, बाली ने सुग्रीव को नाराज किया, बेमौत मारा गया। कमठ ने पारसनाथ को नाराज किया, 10 भव तक बैर चलते रहा। भरत ने बाहुबली को नाराज किया, चक्रवर्ती का मानभंग हो गया। मान्यवर, प्रमोद महाजन ने प्रवीण महाजन को नाराज किया। दशा देखो राजनीतिक, बेमौत मारे गए। ध्यान रखना, कौरवों ने पांडव को नाराज किया, हस्तिनापुर बर्बाद हो गया। ध्यान रखना, मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को नाराज किया, अखबार में आ गया। अरे मैं सोचता यार एक आध बार मुझे मुकेश अंबानी मिलना चाहिए, मैं उससे पूछूंगा कि यार कितना पैसा है तुम्हारे पास, यदि दोनों भाई मिल जाए ना तो हिंदुस्तान की गरीबी दूर कर दें रातों रात। ध्यान रखना, इतना पैसा इनके पास है, एक और बंबई बसा सकते, इतना पैसा है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि तुम लड़े क्यों? एक आध अरब एक आध खरब यहां वहां हो जाता, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? भाई भाई के रिश्ते तुम्हारे खराब हो गए, अखबारों में आ गया, कोकिला बहन का बंटवारा हो गया। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, पहले वो समय था जब मेरे भारत का बच्चा कहता था मैं मुकेश अंबानी बनूंगा, मैं अनिल अंबानी बनूंगा। जब से ये दो भाई आपस में लड़े हैं ना, हमारे देश का बच्चा कहता है हम पैसा तो उनके जैसा कमाएंगे लेकिन उनके जैसे झगड़े नहीं कर। इज्जत गई, ध्यान रखना, पैसों में, अखबारों में उछलते रहे। मान्यवर,
इसलिए आपसे निवेदन है, घर के भाई को कभी नाराज, और तुम भी ऐसी सलाह मत दे देना, नहीं तो सबसे बड़ी रामायण तो कैकेयी और मंथरई से होती है ना, ध्यान रखें। और इस सलाह देना तो ऐसी दो कि जो प्यार सगे भाई नहीं कर पाते हैं, वो राम लक्ष्मण सौतेले भाई आपस में प्यार किया करते हैं, ध्यान रखना। वो 1 माह से नहीं थे, 3 माह से पैदा हुए थे, सौतेले भाई थे। भरत शत्रुघ्न का प्यार, राम लक्ष्मण का प्यार, ये सौतेले भाई थे। नकुल सहदेव का प्यार, युधिष्ठिर का प्यार, ये सौतेले भाई थे। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है मेरा, जीवन को समझो। सौतेले भाइयों का प्यार जानते हो, सगे भाइयों में वो प्यार नहीं है जो सौतेले भाई प्यार कर रहे हैं, ध्यान रखना। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा, जिन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल 24, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं